प्रश्न संख्या 110। हल्की दूब, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, साहित्य का खुला आकाश, इनमें से किसके निबंध संग्रह हैं? रामदर्श मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय या शिव प्रसाद सिंह? इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र को हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा का निबंधकार माना जाता है। यानी जिस तरह के निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखा करते थे, उसी तरह की शैली में और उसी तरह के भावों पर विद्यानिवास मिश्र भी निबंध रचते हैं। इनका जो पहला निबंध संग्रह है वो सन 1953 में चितवन की छाह नाम से प्रकाशित हुआ था। और इस संग्रह की जो भूमिका है उसमें इन्होंने लिखा है, ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण इनका वक्तव्य है। ये लिखते हैं कि वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। इनका कहना है कि जो परंपरा वेदों की ऋचाओं से चली है और लोक गीतों में जिस परंपरा के दर्शन होते हैं, जिन भारतीय मूल्यों, जिन सिद्धांतों और भारतीय जीवन दर्शन को वैदिक साहित्य में, उपनिषदों में और हमारे लोक गीतों में वर्णित किया गया है, विद्यानिवास मिश्र भी अपने आप को उन्हीं सभी नैतिक मूल्यों, दार्शनिक मान्यताओं आदि से जोड़कर देखते हैं। आगे ये लिखते हैं कि मेरी मान्यताओं का वही शाश्वत आधार है। यानी जो मेरी मान्यताएं हैं वो भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन मूल्यों से ही बनी हुई हैं। मैं रेती में अपनी डोंगी नहीं चलाना चाहता और ना जमीन के ऊपर बने रुंधे तालाबों में छपकोरी खेलना चाहता हूँ। मिश्र जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैं सूखी रेत की तरह जो नीरस विषय हैं, मैं उन पर अपनी लेखनी नहीं चलाना चाहता। यानी जिसमें शुष्कता है, कठोरता है, मैं उन विषयों पर बात नहीं करना चाहता। मिश्र जी ये भी कहना चाहते हैं कि मैं कम गंभीर या फूहड़ विषयों पर भी अपनी लेखनी नहीं चलाना चाहता। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे छोटे छोटे बच्चे कम गहरे तालाबों में या कीचड़ में उछल कूद करते हैं और पानी के छींटे, कीचड़ के छींटे यहाँ वहाँ गिरते रहते हैं। मिश्र जी कहना चाहते हैं कि मैं बहुत महान सिद्धांतों, महान जीवन मूल्यों, महान आदर्शों, महान चरित्रों और महान भावों पर चिंतन मनन करना चाहता हूँ और उन्हीं को अपने साहित्य में स्थान देना चाहता हूँ, क्योंकि यही हमारी महान भारतीय परंपरा है। 1953 में जो चितवन की छाह नामक इनका निबंध संग्रह छपा था, इसके अलावा मिश्र जी के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए हैं जो इस प्रकार हैं। 1955 में प्रकाशित हुआ था हल्की दूब, 1956 में कदम की फूली डाल, 1957 में तुम चंदन हम पानी, 1963 में आंगन का पंछी और बंजारा मन, 1966 में मैंने सिल पहुंचाई, 1972 में वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, 1974 में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, 1976 में इनका निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ परंपरा बंधन नहीं, 1976 में ही कंटीले तारों के आर पार, 1980 में कौन तू फुलवा बिन निहारी, 1981 में निज मुख मुकुर, 1981 में ही भ्रमरानंद के पत्र और तमाल के झरोखे से नामक निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, 1981 में ही अस्मिता के लिए नामक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुआ, संचारिणी 1982 में, अंगद की नियति 1984 में, लागो रंग हरी 1985 में, गांव का मन 1985 में ही, निरंतर्य और चुनौती 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, शेफाली झर रही है 1989 में, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990 में, सो अहम 1991 में, जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य है 1991 ईस्वी में, देश धर्म और साहित्य 1992 ईस्वी में, नदी नारी और संस्कृति 1993 ईस्वी में, फागुन दुईरे दिना 1994 ईस्वी में, बूंद मिले सागर में 1994 ईस्वी में, पीपल के बहाने 1994 ईस्वी में ही, शिरीष की याद आई
1995 ईस्वी में, भारतीय चिंतन धारा 1995 ईस्वी में ही, साहित्य का खुला आकाश 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, तंत्र कला और आस्वाद 1996 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ, लोक और लोक का स्वर 2000 ईस्वी में, गिर रहा है आज पानी 2001 ईस्वी में, स्वरूप विमर्श भी 2001 ईस्वी में, रथ यात्रा 2002 ईस्वी में, गांधी का करुण रस 2002 ईस्वी में, जसुदा के नंदन भी 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, थोड़ी सी जगह दें 2004 ईस्वी में, कितने मोर्चे 2007 ईस्वी में, साहित्य के सरोकार भी 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनका जो पहला निबंध संग्रह है चितवन की छाह सन 1953 में प्रकाशित हुआ, ये याद रखना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष भी याद रखना आवश्यक है, जैसे कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शेफाली झर रही है आदि। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जिन्होंने मिश्र जी के संबंध में लिखा है, बौद्धिक धरातल पर उच्चतर मूल्यों की व्याख्या में रत मिश्र जी का रस सिक्त मन ठेठ गांव का है। यानी मिश्र जी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर ऊंचे ऊंचे जीवन मूल्यों की बात अवश्य करते हैं, लेकिन उनका जो मन है वो ठेठ ग्रामीण है। यानी जिस तरह से एक गांव के व्यक्ति में सरलता होती है और प्रकृति से, जीवन से प्रेम उसके भीतर पाया जाता है, वैसा ही स्वभाव मूल रूप से मिश्र जी ने पाया है। इसी मन ने मिश्र जी को नकली जिंदगी जीने से बचाया है। यानी जो इनके भीतर ग्रामीण जीवन से आई हुई सरलता, सादगी बची रही, उसके कारण ये भौतिकवादी जीवन या चमक दमक और ऐशो आराम से भरा जीवन जीने से बचे रहे। इसी ने उनकी रचनाओं को लालित्य प्रदान किया है। इसी के बल पर मिश्र जी व्यक्ति व्यंजक निबंधों की एक नई दुनिया रचने में सफल हुए हैं। यानी इनकी जो सरलता, सादगी जो ग्रामीण जीवन की वजह से इनके भीतर आई थी, वो अंत तक बनी रही और इसके कारण उनकी रचनाओं में एक अलग सौंदर्य आ गया है। और इसी के कारण जो व्यक्ति व्यंजक निबंध इन्होंने रचे हैं, यानी जिन निबंधों में ये अपनी बात कहते हैं, अपने व्यक्तित्व से जुड़ी हुई, अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई बातें साझा करते हैं, वो निबंध इनके भीतर की सादगी, सरलता, भावुकता, संवेदनशीलता आदि गुणों के कारण ही ज्यादा बेहतर और पठनीय हो पाए हैं।